हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं आप सभी के लिए इस चैनल पे फ्री टेंस का कोर्स लेकर आई हूँ। तो हमारा प्रेजेंट टेंस हो चुकी है एंड पास्ट टेंस भी हो चुकी है और हम लोग का फ्यूचर का इंडेफिनिट ऑलरेडी हो चुका है। तो हम यहाँ पे आज जो करेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। और दोस्तों, मैंने वॉइस का ऑलरेडी स्टार्ट कर चुकी हूँ, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को देख सकते हैं, प्लेलिस्ट पे सारा आपको वीडियो दिया रहेगा, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी हम लोग लेट करते हुए हम लोग चीज़ों को स्टार्ट करते हैं और हम लोग अच्छे से पढ़ाई करते हैं, ठीक है। अगर आप स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहते हैं या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे कि आपकी स्पीकिंग इंग्लिश में और आपके ग्रामर में काफ़ी हेल्प होगी। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको ठीक लगे तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। दोस्तों, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हम लोग कैसे समझेंगे कि ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। देखो, इस टेंस के हिंदी वाक्य के अंत में क्या होगा? रहा होगा, रही होगी या फिर रहे होंगे या रहा होगा आदि शब्द आएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग इसको समझेंगे, ठीक है। और इस टेंस से वाक्य का पता चलता है कि भविष्य में कोई काम जारी रहेगा या फिर पूरा नहीं होगा, ठीक है। तो इससे ये पता चलता है ना कि भविष्य में कोई काम होने वाला होगा, अब वो जो काम होगा वो कंप्लीट होता रहेगा, ठीक है, और वो पूरा नहीं होगा, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल है, बहुत बहुत ज़्यादा सिंपल है। यहाँ पे सिंपली आपका क्या होता है, इस पे देखिए, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में आपका सब्जेक्ट होता है, ठीक है, और विल तो लगता है, ठीक है, विल लगता है। और जहाँ कंटिन्यूअस टेंस आएगा फ्यूचर में तो विल के बाद हम लोग बी लगाते हैं, ठीक है। विल के बाद हम लोग वी लगाते हैं, अब साथ में विल भी लगा सकते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद हम लोग का क्या होगा, वर्ब के साथ आईएनजी लग जाएगा, ठीक है। वर्ब के साथ आईएनजी लगेगा, उसके बाद हम लोग का ऑब्जेक्ट लग जाएगा। आप यहाँ पे ये स्ट्रक्चर को देख सकते हो। देखो, सब्जेक्ट होगा, विल भी होगा, वर्ब के साथ आईएनजी होगा एंड ऑब्जेक्ट होगा। कभी भी अगर आप किसी भी सेंटेंस में अगर आप विल भी देख लीजिएगा ना, तो आप समझ जाइएगा कि ये काम भविष्य में जारी रहेगा, ठीक है। तो ये काम होने वाला होगा, ठीक है। तो ये आप समझ जाना कि ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का बात कर रहा है। अब हम लोग इसको कुछ प्रकार देखते हैं, कुछ टाइप्स इसको देखते हैं। तो चलिए हम इसको थोड़ा सा रिमूव करेंगे। तब तक आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो देखें यहाँ पे दोस्तों, हम यहाँ पे चीज़ों को देखेंगे। तो इसके हम लोग सबसे पहले प्रकार देखते हैं कि कितने प्रकार के होते हैं। नॉर्मली हर एक सेंटेंस जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होता है अफर्मेटिव सेंटेंस होगा, नेगेटिव सेंटेंस होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होगा। एक और भी आता है दोस्तों, ठीक है, WH फैमिली में आप बोल सकते हो। WH फैमिली में आप उसके साथ इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब हम आप आई होप कि आपको ये 4 सेंटेंस पता चल गया। ये जो 4 सेंटेंस है वो हर एक आपको टेंस में मिलेगा, चाहे आप प्रेजेंट की बात करो, चाहे फ्यूचर की बात करो, चाहे पास्ट की बात करो, चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करो। हर एक में ये 4 जो है, 5 जो है वो कॉमन रहेगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे एफर्मेटिव सेंटेंस का जो है, यहाँ पे अब हम एफर्मेटिव सेंटेंस को हम लोग अब कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो एफर्मेटिव सेंटेंस जो होता है ना दोस्तों, कोई नेगेटिव बात नहीं करेगा, कोई प्रश्न नहीं पूछेगा, सिंपल और साधारण यानी कि सरलता से एकदम सिंपल भाषा में रहेगा, ठीक है। एकदम बोलते ना कि सबसे अच्छा इंसान जो एकदम ना किसी से दुश्मनी ना किसी से बैर है, ऐसा वाला चीज़ है। लेकिन वही बात यहाँ पे अफर्मेटिव का है, यानी कि सकारात्मक रहेगा। ना ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा ना आपको क्वेश्चन पूछाएगा, ठीक है, एकदम सिंपल। एग्जाम्पल के तौर पे हम समझेंगे। देखो, एफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि सकारात्मक वाक्य, इसका जो स्ट्रक्चर होगा, सब्जेक्ट होगा, विल या सेल लगेगा, ठीक है, विल और सेल लगेगा। हम आपको बता दें, ठीक है, विल और सेल लगेगा और उसके बाद यहाँ पे आपका बी लगेगा, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस है तो बी पक्का लगेगा, ठीक है। उसके बाद वर्ब के साथ आईएनजी लगेगा एंड ऑब्जेक्ट लगेगा। बाकी लास्ट में कुछ भी रहेगा तो आप दे सकते हो। एक एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ। जो सेल है, ठीक है, जो सेल है वो हम लोग अमूमन आई के साथ लगाते हैं एंड वी के साथ लगाते हैं। और सेल दोस्तों हम लोग वहाँ लगाते हैं जहाँ 50-50 का चांस हो। 50-50 का चांस का मतलब कि ये काम हो भी सकता है, यह काम नहीं भी हो सकता। संभावना वाला जहाँ चीज़ होगी ना, वहाँ पे हम लोग सेल का यूज़ करेंगे, ठीक है। जहाँ संभावना वाला चीज़ होगी वहाँ पे हम लोग सेल का यूज़ करेंगे। और सेल का यूजली हम लोग आई एंड वी के साथ करते हैं। बोलते हैं ना कि सेल आई स्टार्ट, सेल आई गो,
तो ये डिपेंड करता है कि हाँ या ना पे 50-50, यस और नो वाला पे ये चीज़ें डिपेंड करती है। इस चीज़ को थोड़ा सा नोट करके रखना, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पूछा भी जाता है। अब जैसे कि और बाकी जितना भी रह गया, ठीक है, बाकी जितना भी रह गया अब सबके साथ, जैसे ही हो गया, ठीक है, सी हो गया, इट हो गया, यू हो गया, दे हो गया, ठीक है, और आई के साथ भी लगता है, वी के साथ भी हम लोग, आई के साथ वी के साथ भी हम लोग सेल विल का यूज़ करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग यहाँ पे सेल का यूज़ आई के साथ और वी के साथ कर दिए हैं तो विल का यूज़ नहीं होगा, नहीं, विल का भी हम लोग यूज़ आई और वी के साथ करते हैं। ठीक है, आई होप कि समझ में आया है आप सभी को। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स के तौर पे देखेंगे। आप लोग को क्या यहाँ पे ध्यान रखने वाली बातें हैं ना, यहाँ पे जो ध्यान रखने वाली जो बातें यहाँ पे आपको बस ये स्ट्रक्चर को नोट करना है। ठीक है, एक बार अगर स्ट्रक्चर आपके दिमाग में बैठ गया ना, अब कभी भी कोई भी सेंटेंस, कोई भी पैराग्राफ पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, आपको दिक्कत कभी नहीं होने वाली। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो, नेहा सो रही है, सिंपल सी बात है, तो नेहा हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और किसी भी नाम के साथ हम लोग विल का यूज़ करते हैं, रही होगी, नेहा सो रही होगी, तो हम लोग अज्यूम कर रहे हैं, यानी कि हम लोग इमेजिन कर रहे हैं, प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि नेहा सो रही होगी। ठीक है, तो हम लोग जैसे सपोज अगर ये सेंटेंस अगर बात करो कि आप हो और आपके दोस्त हो, बात करो कि चलो यार घूमने चलते हैं, तो आप लोगों में से कोई एक जन बोला कि ठीक है सुनो ना, नेहा को बुला लो ना, तो अब दोनों क्या कर रहे हो, भविष्यवाणी कर रहे हो, प्रिडिक्ट कर रहे हो कि नहीं नहीं यार छोड़ो मत बुलाओ उसको, वो नेहा सो रही होगी। इसका मतलब क्या, आपने अज्यूम किया भविष्य के लिए कि नेहा सो रही होगी, आपने अभी तक कॉल उसको नहीं किया है। देखो सेंटेंस को पकड़ने का बहुत ही एकदम क्लिक बिट आपकी होनी चाहिए। ठीक है, कि कब आप कैसे चीज़ों को यूज़ करोगे, वरना अगर रट्टा मार करोगे तो भाई कभी नहीं जिंदगी में होना। कॉन्सेप्ट को समझो कि कब कौन से सेंटेंस में हम लोग विल शैल वी का यूज़ करेंगे। ठीक है, नेहा सो रही होगी यानी कि हम लोग अज्यूम करेंगे ये चीज़ हो रहा होगा, ऐसा हो रहा होगा, सोचना, काल्पनिक चीज़ में हम लोग विल वी का यूज़ करते हैं। ठीक है, वो रियलिटी है कि नहीं है वो बात का बात है, लेकिन हम लोग यहाँ पे ये चीज़ों का यूज़ करेंगे। तो नेहा विल बी स्लीपिंग, नेहा सो रही होगी। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट है तुम परीक्षा दे रहे होंगे। ठीक है, तुम परीक्षा दे रहे होंगे, तो यहाँ पे यू हो गया, तो यू के साथ विल भी लगेंगे और लगेगा, और यहाँ पे वर्ब है हमारा। ठीक है, टेकिंग द एग्जामिनेशन, यू विल बी टेकिंग द एग्जामिनेशन, तुम परीक्षा दे रहे होगे। ठीक है, जैसे कि और भी मैं इसको एग्जाम्पल में मैं बताऊँ आपको, जैसे आप दोनों दोस्त हो, तो आज अगर कोई खास डेट है, तो अब जैसे अभी कोई भी एक खास डेट होगा और उसी डेट पे आपके अगले महीने में एग्ज़ाम है, तो आप लोग बात करोगे, देख यार देख इसी महीना में ना, आज की ही तारीख में ना तुम परीक्षा दे रहे होगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, भविष्यवाणी कर रहे हो, अज्यूम कर रहे हो। ठीक है, अब वो एग्जाम हॉल में जाएगा कि नहीं जाएगा बात का बात है, लेकिन अज्यूम कर रहे हो ना, इमेजिन कर रहे हो ना, तो हो रहा होगा, कर रहा होगा, दे रहा होगा, ऐसा हो रहा होगा। ठीक है, तो वही है, तो यहाँ पे हम लोग विल बी का यूज़ करते हैं, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं, यानी फ्यूचर में वो काम कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, यू विल बी टेकिंग द एग्जामिनेशन, फाइन। द नेक्स्ट इज रमेश एक नक्शा खींच रहा होगा, रमेश एक नक्शा खींच रहा होगा, तो रमेश हमारा सब्जेक्ट हो गया, विल बी ड्राइंग, ड्राइंग मतलब खींचना। ठीक है, ड्राइंग मीन्स खींचना, ड्राइंग अ मैप, रमेश एक नक्शा खींच रहा होगा। ठीक है, सॉरी, रमेश एक नक्शा खींच रहा होगा, रमेश विल बी ड्राइंग अ मैप, फाइन। अब हम लोग आगे चलते हैं। देखो, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रही है, क्योंकि मैं बहुत ही बेसिक और आप लोगों से ना रिलेट करके ही चीज़ों को समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे क्या है, वह इस समय चाय पी रहा होगा। ठीक है, वह इस समय चाय पी रहा होगा, है ना। आप लोग बैठे बैठे इमेजिन करते हो ये वो काम कर रहा होगा, ये पी रहा होगा, ये सो रहा होगा, ये खा रहा होगा, है ना। तो वह इस समय चाय पी रहा होगा, ही विल बी टेकिंग टी एट दिस टाइम। ओके, ही विल बी टेकिंग टी एट दिस टाइम, वह इस समय चाय पी रहा होगा। ठीक है, तुम उन्नति कर रहे होगे, यू विल बी प्रोग्रेसिंग, तुम उन्नति कर रहे होगे, यू विल बी प्रोग्रेसिंग, फाइन। सो उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक बार वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं एंड चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, हो सके तो हमारे चैनल का लिंक आप शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे
एक तो ये अफर्मेटिव हो गया, अच्छा बात ही बोला, सिंपल सी बात बोली है, तो उसमें हमारा उतना स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम नहीं थी, आगे भी नहीं है। देखो नेगेटिव सेंटेंस में हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ नॉट का यूज लगा देते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में हम लोग सिर्फ नॉट का यूज लगाते हैं, ठीक है। नॉट का यूज कहाँ लगेगा, देखो नॉट का यूज ना हम लोग जैसे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में विल बी का यूज करते थे ना, तो अब यहाँ पे ना बीच में क्या घुसेगा, विल बी की जगह या सेल विल की जगह यहाँ पे क्या घुसेगा, नॉट घुसेगा, ठीक है, नॉट घुसेगा। तो ये सिंपल सी बात है। तो इसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, सब्जेक्ट होगा, विल लगाओ या सेल लगाओ, सेल आई वी के साथ लगता है और आई वी बाकी सभी के साथ हम लोग विल का यूज करते हैं, सिर्फ सेल का ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो बी पीछे आ गया, नॉट को बीच में ला दिया, ठीक है। उसके बाद वर्ब के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट, बाकी जो बचेगा वो आप दे देना, ठीक है। एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, मैं उससे बात नहीं कर रहा हूँगा, ठीक है। तो आई सेल, मैंने कहा ना कि आई के साथ हम लोग सेल लगाते हैं, जो कि 50-50 चांस होता है, ठीक है। एंड आई विल भी लगा सकते हो, विल हम लोग तब लगाते हैं आई के साथ जब 100% श्योर हो, जब 100% श्योर हो कि हाँ भैया ये काम होना है तो होना है, फिक्स है भैया, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए 50-50 है कि आई सेल नॉट टॉकिंग टू हर, मैं उससे बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट सेंटेंस हम लोग देखते हैं, देखो इसको मैं थोड़ा सा आगे मूव करती हूँ, ठीक है। उम्मीद है कि आपको मजा आ रहा होगा, समझ में आ रही होगी चीजें, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है और सब सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो, वह अपने कपड़े नहीं बदल रही होगी, सी विल नॉट चेंजिंग हर क्लोथ्स, ठीक है, सी विल नॉट चेंजिंग हर क्लोथ्स, वो अपने कपड़े नहीं बदल रही होगी, ओके। हम मैच नहीं हार रहे होंगे, वी शैल नॉट बी लूजिंग द मैच, ओके, वी शैल नॉट बी लूजिंग द मैच, हम लोग मैच नहीं हार रहे होंगे या फिर हम मैच नहीं हार रहे होंगे, फाइन। तो यहाँ पे नॉट का यूज अब कैसे हो रहा है आप देख पा रहे हो, चीजों को समझ पा रहे हो, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आगे चलते हैं, देखो वे वहां से नहीं जा रहे होंगे, दे विल नॉट बी लिविंग दैट प्लेस, ओके, दे विल नॉट बी लिविंग दैट प्लेस, वो वे वहां से नहीं जा रहे होंगे। रोहन मुंबई नहीं जा रहा होगा, रोहन विल नॉट बी गोइंग टू मुंबई, ओके, रोहन विल नॉट बी गोइंग टू मुंबई। बस आपको सब स्ट्रक्चर याद ध्यान रखना है, सब्जेक्ट शैल या फिर विल, नॉट है नेगेटिव सेंटेंस है तो यहाँ पे हम नॉट का यूज करेंगे, और कॉन्टिन्यूअस है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है तो हम लोग बी का यूज करेंगे, वर्ब के साथ हम लोग यहाँ पे लिख देते नीचे, ठीक है, आईएनजी का यूज करेंगे, और लास्ट में जो भी बच गया वो हमारा ऑब्जेक्ट के रूप में आ जाएगा। तो ये है हमारा स्ट्रक्चर, बहुत ही सिंपल है, बस इसको आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं अपना इंटरोगेटिव सेंटेंस में, देखो इसको मिटाते हैं, ठीक है। आप लोग देख रहे हो, देखने के बाद वीडियो को फिर से देखना, उसके बाद चीज़ों को नोट डाउन करते रहना, पहले चीज़ों को समझो आप, ताकि वो चीज़ें आपको दोबारा दिक्कत ना करें, ठीक है। इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या है, देखो इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम लोग शैल विल को विल और सेल को सब्जेक्ट के पहले लगाए थे। इंटरोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्न पूछ रहे हो आप, ठीक है, और वाक्य के अंत में हम लोग प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। इसका क्या हो जाएगा, जो विल सेल, अगर आप कोई भी चीज़ पूछोगे तो हमारा जो ये विल सेल है सब्जेक्ट के पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट इधर है, देखो विल सेल इधर आ गया, उसके बाद बी इधर आ जाएगा, वर्ब के साथ आएंगे ऑब्जेक्ट, एंड लास्ट में प्रश्न चिन्ह आएगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल, वह उसे घूर रहा होगा, ठीक है, वह उसे घूर रहा होगा, तो हम लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो हाँ हो सकता है वो उसे घूर रहा होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को पहले लेकर आएंगे, यानी कि विल या शैल को हम लोग पहले लेकर आएंगे। विल ही बी स्टेडिंग होगा, ठीक है, विल ही बी स्टेडिंग एट हर, वो उसे घूर रहा होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे देखो, नेक्स्ट है यहाँ पे आपका, क्या उसे घूर रहा होगा, क्या वह उसे घूर रहा होगा, विल ही बी स्टेडिंग एट हर, क्या तुम हंस रहे होगे, क्या हम हंस रहे होंगे, शैल वी बी लाफिंग, है ना, शैल वी बी लाफिंग, क्या हम हंस रहे होंगे,
क्या तुम रो रहे होगे? विल यू बी वीपिंग, विल यू बी वीपिंग, क्या तुम रो रहे होगे? ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या ठंडी हवा चल रही होगी? देखो मैं यहाँ पे ना बहुत ही छोटा छोटा सेंटेंस लेके आपको समझा रही हूँ। आप लोगों के लिए मैं बहुत ज़्यादा 50-50 100 सेंटेंस की प्रैक्टिस भी लेकर आऊँगी, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ ये जो है ये आपका फाउंडेशन हो रही है, ठीक है। और आपकी जो प्रैक्टिस होगी, अगर आपने स्ट्रक्चर पे पकड़ बना लिया तो मैं जो भी आपको आप सभी के लिए जो सेंटेंसेस लेकर आऊँगी वो आपके लिए ईजी हो जाएंगी। तो यहाँ पे आप सिर्फ स्ट्रक्चर को पकड़ने की कोशिश करो, ठीक है। क्या ठंडी हवा चल रही होगी? तो हम लोग यहाँ पे प्रश्न पूछ रहे हैं, किसी ना किसी से तो पूछ ही रहे हैं ना। विल कोल्ड विंड बी ब्लोइंग, ब्लोइंग मना चलना, बहना, ठीक है। विल कोल्ड विंड बी ब्लोइंग, क्या ठंडी हवा चल रही होगी, ठीक है। उसके बाद इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह भी होगा प्लस नॉट का यूज भी होगा। तो इसको कैसे करेंगे? देखो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में हम लोग शैल विल को सब्जेक्ट से पहले लगाते हैं, लेकिन सब्जेक्ट के बाद हम लोग नॉट लगा देते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद हम लोग नॉट लगा देते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप स्ट्रक्चर को ध्यान दीजिएगा। शैल विल होगा, सब्जेक्ट होगा, उसके बाद नॉट होगा, उसके बाद हमारा ये बी आएगा, ठीक है। वर्ब के साथ आईएनजी आएगा एंड ऑब्जेक्ट आएगा। कुछ एग्जाम्पल्स के तौर पे हम लोग यहाँ पे चीज़ों को देखते हैं। फाइन, देखो क्या मैं पतंग नहीं उड़ा रहा हूँगा, शैल हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया, ठीक है। देखो मैं यहाँ पे ना विल और शैल को ना मैं हेल्पिंग वर्ब बोल रही हूँ, ठीक है, क्योंकि ये है ही हेल्पिंग वर्ब हमारा। हेल्पिंग वर्ब बोल लो, मॉडल्स बोल लो, ठीक है। तो शैल आई नॉट बी फ्लाइंग अ काइट, शैल आई नॉट बी फ्लाइंग अ काइट, क्या मैं पतंग नहीं उड़ा रहा हूँगा, क्या तुम पतंग नहीं उड़ा रहे होगे। विल यू नॉट बी फ्लाइंग अ काइट, है ना, क्या हम पतंग नहीं उड़ा रहे होंगे। शैल वी नॉट फ्लाइंग अ काइट, मैंने अभी आपको कहा ना कि आई और वी के साथ शैल का यूज करते हैं, ठीक है। मोस्टली हम लोग इसी के साथ यूज करते हैं, लेकिन अभी सब चलता है आई के साथ, विल आई के साथ, वी के साथ, विल का सब चलता है, ठीक है। बस आपको स्ट्रक्चर ध्यान पे रखना है। मैं बार बार बोल रही हूँ, यहाँ पे मैं आपको स्ट्रक्चर क्लियर करवा रही हूँ। प्रैक्टिस के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, क्योंकि मैं बहुत सारे प्रैक्टिस सेंटेंसेस लेकर आऊँगी जो इसी के स्ट्रक्चर के बेस रहेगा, जो कि टेंस के स्ट्रक्चर के बेस ही रहेगा। जब आप सेंटेंस को जब आप रिवाइज करोगे, जब सेंटेंस आप सुनोगे, स्पीकिंग करोगे, तो आपको स्ट्रक्चर ध्यान में होना चाहिए। यहाँ पे सिर्फ आपकी स्ट्रक्चर बिल्ड हो रही है, मैं बार बार करूँ, लेकिन बहुत लोग ये भी बोलेंगे कि ज़्यादा सेंटेंसेस नहीं है। मेरा मकसद है यहाँ पे इस वीडियो पे कि स्ट्रक्चर आपको क्लियर करना, और सेंटेंस के लिए मैं आप लोगों के लेकर आती हूँ, इसलिए आप मैं बार बार बोलूँ, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस हम लोग यहाँ पे देखते हैं। देखो नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, क्या वे पतंग नहीं उड़ा रहे होंगे। दे विल दे नॉट बी फ्लाइंग अ काइट, विल हमारा आ गया, दे हमारा सब्जेक्ट हो गया, नॉट आएगा, बी आएगा, वर्ब के साथ आईएनजी फ्लाइंग है, एंड काइट हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्या नेहा पतंग नहीं उड़ा रही होगी। विल नेहा नॉट फ्लाइंग अ काइट, ठीक है। विल नेहा नॉट फ्लाइंग अ काइट, क्या नेहा पतंग नहीं उड़ा रही होगी, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, एकदम बहुत ही सिंपल सी चीज़ें हैं। आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है एंड चैनल को आपको सब्सक्राइब कर देनी है, ठीक है। एंड हो सके तो हमारे चैनल के लिंक आप शेयर भी कर सकते हैं। और आपके लिए देखो मैं ऐसे आप लोगों को करवाती हूँ ना, जैसे कि क्या है ना कि चीज़ों को जब जितना जहाँ देना है उतना ही लो, ठीक है। जैसे कि सुनने में थोड़ा सा मानती हूँ कि थोड़ा सा अजीब लगा, बट ये फैक्ट है बाबू, ठीक है। आप ना पहले स्ट्रक्चर को ध्यान में रखो, ठीक है। आप स्ट्रक्चर को पहले ध्यान में रखो, स्ट्रक्चर को बार बार रिपीट करो। उस स्ट्रक्चर से आप खुद ही 10 से 5 सेंटेंस बनाओ, दिमाग में बैठ जाएगा। उसके बाद मैं जो सेंटेंस आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ, और उसको जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपको इतना ईजी आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाएगी वो चीज़ें, और कब आप खुद उस सेंटेंस के हिसाब से इंग्लिश बोलोगे आपको पता ही नहीं चलेगा,
ठीक है, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ इस सेंटेंस को आप, इस स्ट्रक्चर को प्रैक्टिस करो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, हो सके तो शेयर करना। कोई भी कमेंट होगा, कोई भी फीडबैक होगा पढ़ाई से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी है, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते अगले वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखना एंड अपनों का ख्याल रखना, बाय।